हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड का पहला चैप्टर क्लास 12 हिंदी। तो फटाफट से देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया कबड़ा का चैप्टर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जीवन परिचय उनका अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा कबड़क चैप्टर नंबर 1 काव्य खंड का हिंदी का। तो देखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1492 में, और मृत्यु उनकी हुई थी 1548 में। निवास स्थान उनका क्या था? जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। चलिए अब देखने वाले उनके पिताजी का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज उनका नाम पिताजी का था, और जो कि मलिक राज रफ, इनको ये भी बोलते थे। इनका 2 नाम था। गुरु कौन थे इनके? तो सूफी संत शेख मोहिदी, और 2 गुरु थे इनके जिनका पहला का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरे का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। और इनकी वृत्ति क्या थी? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी का काम किए थे। बाद में शेष जीवन फकीरों में बिताए। जो बाद में शेष जीवन जो बच गया किसानी के बाद उनको कहाँ बिताए? तो जीवन फकीरों में बिताए। चलिए बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन में बीता। देखिए ये क्या थे कि बचपन से ही ये अनाथ थे, मतलब इनके मम्मी पापा नहीं थे, और साधु फकीर जो होते हैं ना उन्हीं के साथ भटकते हुए इनका जीवन बचपन जो बीता था। और व्यक्तित्व देखिए, चेचक के कारण रूपहीन। अब इनको क्या कहते हैं कि इनको ना चेचक हुआ था, जो गाल में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं वही चेचक हुआ था। तथा बाई आंख और कान से वंचित। देखिए बाई आंख जो उनकी थी ना वो, और कान, ये दोनों नहीं था। और ये थे कैसे? तो ये मृदु भाषी थे, मतलब कि ये मीठा बोलते थे। मनस्वी और संभवतः संत, मतलब संत के कैटेगरी में ये आते थे। चलिए अब इनकी कृतियां देखते हैं। इनकी कृतियां थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, महरी, बैसी, मसाला, मसला या मसलानाम, खंडित, प्रति प्रकाशित। ये इनकी कृतियां थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा। ये सब इनकी कृतियां थी। इनके अतिरिक्त भी इन्होंने कुछ लिखा था, तो वो था चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। मतलब ये सब भी कृतियां इन्होंने किया था। चलिए अब देखते हैं। जायसी निर्गुण भक्ति द्वारा प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कम थे। मतलब निर्गुण भक्ति क्या होता है? देखिए एक होता है ना कि सरगुण, जो दिखा के करते हैं, मतलब ये जो फूल ये सब होता है ना वो ये सब चढ़ा के करते हैं, तो उसे सरगुण बोलते हैं। और जो वो मन ही मन करते हैं ना उनको निर्गुण बोलते हैं। प्रेम के पीर के कवि के रूप में विख्यात। और इन्हें क्या कहा जाता था? तो प्रेम के पीर के कवि भी इन्हें कहा जाता था। चलिए इसी के साथ ये इनका जो जीवन परिचय है वो अच्छे से समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए ये है, देखिए जन्म इनका 1952 में, निधन उनका 548 में। मतलब ये अनुमान लगाया गया, क्योंकि उस समय कोई पेपर ये सब था नहीं जो लिखा हुआ था, मतलब अनुमान के हिसाब से लिखा गया है। देखिए निवास स्थान जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम था मलिक शेख यमराज, मलिक राज अशरफ, और गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति इनकी थी, देखिए किसानी किए, फिर फकीर में बीते, फिर अनाथ और साधु फकीर में बचपन भटकता हुआ। व्यक्तित्व इनका क्या था? तो चेचक के कारण रूपहीन, बाई आंख और कान से वंचित, यानी कि इनके पास नहीं था। ये क्या थे? मृदुभाषी, मनस्वी और संभवतः संत थे। कृतियां इनकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरामा, गहरी बाईस, मसाला, मसलियाम, खंडित, प्रति प्रकाशित। इसके अंतरिक्त क्या लिखे थे? चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। मतलब ये सब भी इन्होंने लिखा था। चलिए इसी के साथ इनका अच्छे से कंप्लीट हो गया। इनका पूरा चैप्टर के साथ मिलेंगे अवर में कबड़क में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।